ज्यादा रहकर भी क्या करेंगे, तो मरकर भी क्या करेंगे। उधर जहाँ इधर सत्संग मिल रहा है, नवरात्रियों में जब तब करने को मिल जाता है धरती पर, बुरा क्या है। जीवे मां शरद शतम, शास्त्र कहते 100 साल जीने का संकल्प करो। आज को लोगों की उम्र 60 साल हो जाती है, बोले अब तो अपनी उम्र हो गई, अब तो अपनी उम्र हो गई, अब तो भाई कब मर जाए पता नहीं। अरे काहे को मर जाए, मरे हमारी बला, मरे हमारी चिंता, मरे हमारी बीमारी। हम तो वेद के अनुसार 100 साल जीने का संकल्प करते हैं। 100 साल जिएंगे और भगवान का भजन करते हुए जिएंगे, भक्ति करते हुए जिएंगे, अपना जन्म और जीवन सफल बनाएंगे। मरे काहे को, मरे तो बीमारी मरे, मरे तो मानसिक तनाव मरे, मरे तो घर में कोई जिद करता है तो उसकी जिद मरे, घर में कोई गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा मरे, और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। जैसे अनाज खरीद कर आ रहे हो ना घर के लिए, कुछ भी रसोई का सामान खरीद कर आ रहे हो, तो ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलते बोलते घर आओ तो उस घर में कभी अन्न के भंडार में कमी नहीं रहती है। ऐसा अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को कहा है अग्नि पुराण में। तो इस जब से तो घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी, पर गुरु से दीक्षा लेकर गुरु मंत्र जपो तो भक्ति की कमी नहीं रहेगी। खूब बड़े खूब बड़े खूब बड़े गुरु मंत्र के जप से और सत्संग से। तुलसीदास जी ने कहा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। भक्ति सुलभ हो जाती, प्राप्त हो जाती। तो कैकेयी जी पर मंथरा का प्रभाव तो पड़ा, और कहती है तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पर जब उन्हीं महारानी कैकेयी जी को भरत जी का संग मिल गया, तो वही कैकेयी भरत जी के साथ अयोध्या से चित्रकूट जाती है और राम जी को प्रार्थना करती है कि मेहरबानी करके अयोध्या लौट चलिए। इस संग का, भरत जी का संग देखो, प्रेम हृदय में आ जाए तो फिर लोभ नहीं रहता। और भगवत प्रेम, गुरु चरणों का प्रेम न हो तो कैकेयी में लोभ की सृष्टि उत्पन्न कर दी मंथरा ने। धन कमाने की मना किसी शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में लोभ की जरूर मना है, उसको विकार कहा। विभीषण ने रावण को कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजे ही जही संत। वो नरक का द्वार है, पर गुरु का नाम मंगलकारी है, गुरु का ज्ञान मंगलकारी है, और गुरु चरणों का ध्यान मंगलकारी है। वो जो करता है उसका जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन रूपी अवसर है सार्थक हो जाता। नहीं तो गंवा देते हैं लोग, बहुत कुछ का सब कुछ गंवा देते हैं, अनमोल जीवन बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, चलने फिरने से लाचार हो जाता है। किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को घुटनों के दर्द की बीमारी हो गई, किसी को हाई बीपी और लो बीपी हो गई। क्यों? ये बीमारियां हम पर हावी क्यों हो? ये बीमारियां हम पर हावी हो उसके पहले हम ही इनका गला घोंटते हैं बीमारियों का। किसी को हार्ट की तकलीफ हो गई बेचारे को, नहीं, पूज्य बापू जब दीक्षा देते हैं और गुरु से मिले हुए मंत्र का जप सत्संगी लोग करते हैं, तो गुरु मंत्र के जप के प्रताप से, अभी पिछले साल अहमदाबाद में एक आदमी को कैंसर का रोग हो गया। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में बार बार रिपोर्ट निकल रहा है, क्या पता किसी की गलत हो, और सबका रिपोर्ट यही आया कैंसर है। पर आश्रम की औषधि ली आयुर्वेदिक, और जब तब खूब किए उसकी पत्नी ने, और उसने भी, उसके बच्चों ने। इस साल का रिपोर्ट है कैंसर गायब, और पहले से उसका शरीर बढ़िया हो गया।
अभी का रिपोर्ट हमने देखा, उस आदमी को देखा। दिल्ली में एक आदमी को बेचारे को कैंसर हो गया था, तो बड़ा दुखी था, स्वाभाविक, क्योंकि दिल्ली के एम्स में और मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जयपुर राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में दिखाया। सबने कहा आप 3 महीने से ज्यादा नहीं बचोगे। 2007 में हुआ था उसको हुआ जब मरना ही है तो एक बार बापूजी का दर्शन करके आ जाऊं। तो दिल्ली से सूरत आए और आश्रम में 3 दिन शिविर भरी। होली के पर्व पर बापूजी पलाश के फूलों से बना हुआ रंग छांटते, वो रंग उसको लगा और थोड़े दिन के बाद फिर से जांच कराई तो 3 महीने में मरने वाला आदमी ये 2013 चल रहा है, अभी तक ठीक है और कैंसर मिट गया। उसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया में जिनको कैंसर है वो सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, परंतु शास्त्र का वचन है। देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के राजा इंद्र को कहते हैं, यद्यपि सम, ईश्वर सम है, उनका किसी से कोई राग और रोष नहीं है। यद्यपि सम, नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा। फिर भी भगवान सम और विषम व्यवहार करते हुए दिखते हैं। क्यों? भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार वो करते हैं। पांडवों का पक्ष लेते हुए दिखे और कौरवों को युद्ध भूमि में मरता हुआ देखकर प्रसन्न होते हुए दिखे, है ना। भगत अभगत हृदय अनुसारा। पूछा गया युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन को कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। दुर्योधन बोला निश्चित कौरव पक्ष ही जीतेगा। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ये तुम दावे से कैसे कह सकते हो। दुर्योधन बोला कि इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास है, ऐसे भीष्म हमारी सेना के सेनापति हैं, पर भूल गया कि इच्छा पैदा कराने वाला उस पक्ष में बैठा है और उसने इच्छा पैदा कर दी भीष्म के मन में कि अब गिर जाओ, और उनको तीर लगे, गिरे। किसी के जीवन में दुख है, उसका दुख ईश्वर मिटा सकते हैं, पर जो दूसरे को दुख देता है उसका दुख भगवान भी नहीं मिटा सकते। दुर्योधन का दुख चाहकर भी नहीं मिटा सके ईश्वर, नहीं तो संधिदूत बनकर गए थे ताकि कौरवों का विनाश न हो, पर दुख देते थे ये लोग पांडवों को, तो उनका दुख भगवान कृष्ण भी नहीं मिटा सके। इन सबको मरना ही पड़ा। 100 कौरव थे, युद्ध में एक भी नहीं बचा, और 5 पांडव थे, एक भी नहीं मरा। अपना भला चाहने वाले ईश्वर और गुरु की जो बात मान ले, जैसे सुग्रीव ने बात मान ली हनुमान जी की, सब कुछ चला गया था उस आदमी का, राज्य छिन गया, पत्नी भी छिन गई, सब सुख सुविधा लुट गई उसकी, परंतु सुग्रीव ने एक काम समझदारी का किया कि हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। और हनुमान जी का साथ न छोड़ने से क्या हुआ? हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार है। और शिव जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास की मूर्ति। कैसा विश्वास? कि विष पी गए, समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला, जिसकी गंध से देवता जल रहे थे, वो विष शिव जी पी गए। देवताओं ने पूछा हम तो जल रहे थे इसकी गंध से और आप तो पी गए, भोलानाथ आपको कुछ नहीं हुआ? शिव जी ने कहा विष खतरनाक था, पर मैंने उसमें राम जोड़ दिया। विष में राम जोड़ दो तो क्या होगा? विश्राम। बोले हमको तो विश्राम हो गया। अकेला विष पीते तो तकलीफ होती, पर विष में राम जोड़ दिया तो विश्राम हो गया। ऐसे ही जीवन में कई बार दुख के विष के घूंट पीने पड़ते हैं, दुख रूपी विष के, समस्या रूपी विष के घूंट पीने पड़ते हैं,
उस समय ईश्वर को ध्यान में रखकर, ईश्वर प्राप्त सद्गुरु को ध्यान में रखकर अगर हम जप तप करते रहें तो किसी दुख की और समस्या की ताकत नहीं कि वो टिक पाए। इतनी